ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, सबको ये अच्छे से पता है हिंदी जस्ट अपनी बात को रखने के लिए अच्छा है, लेकिन जब हमें एक बड़े लेवल के एचआर का सामना करना है जो बेंगलोर से आया हुआ है, टेक्निकल राउंड का सामने करना है, जैसे गुड़गांव से प्रोग्रामर्स आए हैं टेक्निकल राउंड, हमें उनका सामना करना है, तो हमें क्या करना होगा, अपनी इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी। और आप सबको ये पता है कि इंग्लिश बड़ी रद्दी आपकी है, आप इंग्लिश संभाल नहीं पाएंगे। इंग्लिश सुधारने के लिए आपने कुछ अभी तक ज़्यादा प्रयत्न किए भी नहीं। कारण क्या है कि आपको कमाने के ज़्यादा नशा नहीं चला है। लेकिन जब आप कहेंगे कि यार मुझे कोई अच्छी सिटी है, मुझे पूना शिफ्ट होना है, मुझे क्या ये रोज़ उसकी भिखारी पर हटाओ, मैं बेंगलोर से जाके एक अच्छी कंपनी में आ जाता हूँ, तो सब कहेंगे भाई साहब पहले इंग्लिश सुधार लो और अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करो थोड़ा, कि बेंगलोर है, जबलपुर है। तो आप इंग्लिश कैसे सुधारेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको टिप्स बता रहा हूँ। टिप्स में पहला टिप आपका है राइट फर्स्ट इन इंग्लिश। सबसे पहले कहा जाता है कि आप क्या करें, आप इंग्लिश में लिखना सीखिए। बोलने से पहले आप उसको लिखना सीखिए। जब लिखते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई हिंदी न्यूज़पेपर उठाया, उसको देखकर आपने उसको इंग्लिश में लिखना चालू कर दिया उसको देखकर। इससे क्या होगा, आपको ट्रांसलेशन भी आपके दिमाग में बैठा और आपके दिमाग को आदत हो गई किस चीज़ को पहचानने की, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। तो रोज क्या करें, आप कम से कम एक पैरा इंग्लिश का लिखिए जरूर। जब लिखेंगे तो धीरे धीरे करके वो चीज़ आपकी बोली में भी आने लगेगी आपके, क्योंकि आपके दिमाग की वोकेबलरी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। और कहा गया है लिखी चीज़ें ज़्यादा जल्दी दिमाग में घुसती है देखी चीज़ों से। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपका है 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट से डेली टॉकिंग, 10 से 15 मिनट आपको डेली टॉक करना है। लेकिन आप कहेंगे सर किससे बात करें, किसी से भी बात करेंगे तो कहेगा कि अरे तुम्हारी इंग्लिश तो बड़ी अच्छी है। आप मिरर टॉकिंग करें, मिरर टॉकिंग, आईने के सामने खड़े हो जाए, कम से कम 10 मिनट तक तो मिनिमम आप इंग्लिश बोलिए। उस समय बोलिए सिर्फ कोई ना हो, ये ज़्यादा अच्छा है। आप जब आईने में जब इंग्लिश बोलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है, और इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा वर्ड्स अगर गलत भी बोले तो कौन टोकने वाला है। और एक प्रैक्टिस करवाई जाती है बहुत सारे संस्थाओं में, अपने मध्य प्रदेश में, अपने जबलपुर में तो आई थिंक यहाँ कोई कराया नहीं जाता। वो है वीडियो, खुद ही की आप मोबाइल लेके खुद पहले आप 5 मिनट बोलिए और उसको प्ले करके देखिए, आपको समझ में आएगा आपकी गलती क्या है। आप पहले वीडियो चालू किया, मोबाइल चालू किया और खुद ही उसमें कम से कम 5 मिनट कुछ बोला आपने किसी भी विषय में। जब आपको उसको रिप्ले करते तो आपको डाउट समझ में आते हैं, या फिर किसी अगर आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भेजते हैं तो वो आपको बताता है कि देखो बेटा इसमें ये डाउट्स है, आप उसको क्लियर करिएगा। तीसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है रीड बुक अलाउड। आप कोई भी किताब को थोड़ा सा जोर से पढ़ना चालू करें। रीड बुक अलाउड ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा पहले, कई लोग सब देख ही रहे हैं। रीड बुक अलाउड हमारे पुरातन काल में गीता, उपनिषद और जितने भी वेद थे ये बच्चों को कैसे रखते थे, बच्चों को गुरुकुल में तेज तेज पढ़ने के लिए बुलाया जाता था और लोग तेज तेज पढ़ते रहते थे। श्री कृष्ण ने ये कहा, ये किया, अर्जुन तुम ये करो, वो बहुत तेज तेज पढ़ते। तेज तेज पढ़ने से क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं किसी चीज को तेज बोलते हैं तो आपके कान भी उस चीज को सुनते हैं और वो दिमाग में डबल इम्पैक्ट में बैठता है। आप बोलते हो, आप ही सुनते हो और वो दिमाग में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। आपको शायद किसी ने कभी कहा होगा कि पढ़ाने से सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी यही है, मैं जो आपको पढ़ा था वो मेरी कान भी सुन रही है ना, तो मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, वो चीज़ बैठ जा रही है हमेशा के लिए। इसलिए मेरा सब्जेक्ट नॉलेज कैसे अच्छा हो गया, पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग को भी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा करना है, फ्री में बच्चों को पढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ाओगे आपका नॉलेज और तेज हो जाएगा। फिर ये है वो अलाउड बोलोगे, आपके कान सुनेंगे, दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी आपके। रीड बुक अलाउड, कोई भी इंग्लिश को थोड़ा तेज पढ़ेगा। ठीक है, इतना भी नहीं कि मोहल्ले वाले आपको एकदम सीधा पथरा मारे पीछे बोलेगा ये भाई सो रहा था उठ गया, इतना तक इंग्लिश पढ़ा कि सामने वाला सो रहा था उठ के बैठ गया, बोले क्या हो गया, बोले कि इंग्लिश पढ़ने चालू कर दी उसने। ठीक है, आपको सुनाई देगा, दुनिया को नहीं। ठीक है, ये बेचारे परेशान हो जाएंगे। चौथा लिखिएगा, 4th पॉइंट आपको लिखना है एटलीस्ट 50 days for
परफेक्ट इंग्लिश। ये आपको ध्यान रखना है। 50 दिन अगर आप रेगुलर अगर आप इंग्लिश में काम करेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप मिरर टॉकिंग करेंगे, आप लिखेंगे, आप देखिएगा इंग्लिश आपकी काफ़ी सुधर जाएगी। 50 दिन लगते हैं इंग्लिश सुधरने में, कहा गया है। तो 50 दिन रेगुलर लग जाए। 50 दिन का मतलब 1.5 महीने। सिर्फ 1.5 महीने आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश सुधरेगी। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप किसी गुरु का भी पास जाके पढ़ाई करें। मैंने ये नहीं बोला कि गुरु के पास मत जाइए, इंग्लिश को अच्छा टीचर पकड़ो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छा टीचर पकड़ोगे। आपके उम्र में आपको अच्छा बुरे के बीच में फर्क भी नहीं समझ में आता। जब कैरियर बनाने निकले हो तो आपको गुरु भी आपको ऐसा चाहिए जो आपको कैरियर पे आगे बढ़ा सके। आप लोग क्या होते हैं सिर्फ फीस देखते हो कि गुरु ने कहा 10,000 रुपये लगेंगे, आपने कहा 2,000 रुपये मेरी बाजू वाली दीदी कहे 2,000 में करा देंगे तो उससे बदल दिए। अरे तुम 10,000 ना देखो, तुम ये देखो कि तुम्हारा कैरियर स्टेक में आ रहा है, कैरियर इज द मेन। तो आप 10,000 दे, लेकिन किसी अच्छे गुरु को भी पकड़ लो और 50 दिन कम से कम और अगर आपने तैयारी कर ली गुरु के साथ मिलकर, इंग्लिश आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन गुरु भी कैसे चाहिए? जो थोड़ा सा तेज अच्छा हो, जिसको नॉलेज हो, ठीक है, मास्टर हो। मैंने पहले ही बोल दिया, एवरेज आप टीचर से पढ़ोगे एवरेज रह जाओगे, मास्टर से पढ़ोगे मास्टर रह जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिएगा प्रैक्टिस डिबेट। आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जरूर हिस्सा लें, या फिर आपको अगर मंच में बोलने का मौका मिले, पब्लिक स्पीकिंग जिसको हम कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले तो पब्लिक स्पीकिंग जरूर आप करें। कुछ नहीं, अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग का मौका नहीं दे रहा है तो यूट्यूब चैनल बना के उसमें क्या करें, आप अपनी बात बोलिए, लेकिन इंग्लिश में बोलिए। इससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। आप डिबेट में इंग्लिश में बोलिए, आप पब्लिक के सामने इंग्लिश में चालू हो जाइए, नहीं है तो यूट्यूब पे इंग्लिश में चालू हो जाइए। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस में बूस्टअप करना है। जितना बोलोगे उतना आप खुलोगे, ठीक है। ये एक नियम होता है। आपने सारी किताबें खरीद डाली लेकिन बोलते ही नहीं हो तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ये है लर्न फ्रॉम गुड स्पीकर इन यूट्यूब। गुड स्पीकर आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिलेंगे जो इंग्लिश के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं। ग्रामेटिकल आप कैसे सुधारें, प्रीपोजिशन का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग, एडजेक्टिव्स का प्रयोग, ये चीज़ें बहुत लोग सिखाते हैं आजकल ना। सबसे अच्छी बात है यूट्यूब ने क्रांति ला दी है। गुरुओं की कमी नहीं है, बस तुम लोग की इच्छा बढ़ गई है। हमें इच्छा थी तो हमारे पास यूट्यूब नहीं था हमारे ज़माने में, तुम लोग के ज़माने में यूट्यूब में इच्छा ही सबकी बढ़ गई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सब ये सोचते उठते हैं कि हम लोग करियर बनाना सबसे आसान है, इस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिएगा। सबसे मुश्किल एक ही चीज़ है दुनिया में करियर बनाना, उसके बाद तो बाकी सब आसान हो जाता है। तो आपको जाना है यूट्यूब पे जाके एक बारीक बारीक वीडियो पढ़ो ना। आजकल तो कई ऐसे चैनल्स भी मैं देख रहा हूँ जिन चैनल्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश 1 महीने में सिखाने के लिए 30 वीडियो डाल दिए जाते हैं। तो 30 वीडियो पूरे देख डालो एक बार उठा कर क्या रहे हो? अभी तो कोई घर तो चलाना है नहीं, कोई 20 बच्चों को तो पालना है नहीं, तो कर क्या रहे हो? 30 दिन का वीडियो है, आपने एक दिन एक वीडियो निपटाया, आपने 30 दिन में 30 वीडियो निपटा डाले। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप ये नहीं बोल सकते कि नेट नहीं है आपके पास। आपके पास नेट है, काफी शानदार नेट मिला हुआ, वाईफाई लगा लीजिए, लेकिन समय का सदुपयोग करें। और एट एंड एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसको आपको मैनेज करना है, सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको मैचिंग करनी है 3 चीजों में। पहला आपका यहाँ पे है ग्रामर और वोकेबलरी को मैच करना है। ग्रामर और वोकेबलरी आपको ठीक करनी है 50 दिन में। दूसरा आपका यहाँ पे होता है पेस और स्मूथनेस को मैनेज करना है, कितने पेस से बोलना है और कितना पोलाइटली बोलना है, दोनों को मैनेज करना। पेस का मतलब स्पीड, पोलाइटली का मतलब नम्र आवाज से बोलना, इस पे काम करना है। और नंबर सी आपका है एसेंट एंड टोनैलिटी पे भी काम करना है। एसेंट एंड टोनैलिटी का मतलब है आपका टोन जो है, एसेंट इंडिकेट करता है क्लैरिटी को और टोनैलिटी इंडिकेट करता है हाई टोन या मिड टोन या लो टोन को। ये 3 जगह आपको मैचिंग में काम करना, ध्यान रखिएगा। और ये काम कब करना है? 60 की उम्र में अभी करना आपको, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जॉब अभी आपको लेना है। आप में से कई लोग अभी भी कैरियर के प्रति कैजुअल है, तो ध्यान रखिएगा कैजुअलिटी आने वाले 10 सालों में आपको बहुत बड़ा लॉस देने वाली है। करियर के प्रति एकदम कैजुअल, कैरियर के प्रति एक स्टैटिक रवैया एक अपनाइएगा। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बताया जो इंग्लिश इंप्रूवमेंट के थे, होप्स के आपको समझ में आएंगे। कुछ मैं इंग्लिश के वीडियोस में आपको शेयर कर दूंगा, उन वीडियोस को आप देखिएगा, ठीक है। मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस है, तो वीडियोस में शेयर करूँगा, सब इंग्लिश इंप्रूव करिएगा, ठीक है। पर ये करना आपको है, इसमें कोई हेल्प नहीं, ऑफ कर देना।